नमस्कार। हाइपोथायरॉयडिज्म और उससे बढ़ते वजन से क्या आप भी परेशान हैं? तो चलिए आज हम एक बहुत ही सिंपल और असरदार डाइट प्लान को समझते हैं जो एक्सपर्ट्स की सलाह पर बना है ताकि सेहत को वापस पटरी पर लाया जा सके। हम जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ जीना कितना मुश्किल हो सकता है। वजन का लगातार बढ़ना, हर वक्त थकान महसूस होना, मूड स्विंग्स, अनियमित पीरियड्स, रूखी त्वचा और जोड़ों में दर्द, सच में ये सब मिलकर जिंदगी को काफी मुश्किल बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। एक सही डाइट और लाइफस्टाइल प्लान के साथ सेहत की बागडोर वापस अपने हाथों में ली जा सकती है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सीधे आपकी किचन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर, मतलब हमारी एनर्जी बर्न करने की क्षमता पर असर कैसे डालता है। देखिए, ये जो छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि है ना, ये हमारे शरीर का पावर हाउस है। यही तय करती है कि शरीर एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करेगा। जब ये T3 और T4 हार्मोन्स कम बनाने लगती है तो समझ लीजिए कि शरीर का पूरा सिस्टम ही स्लो मोशन में चला जाता है और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें सब कुछ तेज हो जाता है, वजन घटना, घबराहट होना, और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इसमें सब कुछ धीमा हो जाता है, वजन बढ़ना, थकान होना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ वजन घटाना, अरे ये तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहीं पर सही खाना पीना एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो एक पावरफुल सुबह की शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि सच तो ये है कि पूरे दिन का टोन सुबह के पहले कुछ घंटों में ही सेट हो जाता है। ये 3 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम, उठते ही खाली पेट अपनी दवा लेना। उसके करीब आधे घंटे बाद मेथी का पानी पीना है। ये मेथी का पानी आपकी सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने में मदद करता है। और फिर सबसे ज़रूरी, नाश्ता। नाश्ता ऐसा हो जिसमें प्रोटीन भरपूर हो। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और दिन भर की बेवजह की क्रेविंग्स नहीं होती। ओट्स, मूंग दाल का चीला या 3 से 4 अंडों का सफ़ेद हिस्सा, ये सब एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और हाँ, एक और छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल चीज़, कुछ ब्राज़ील नट्स। इनमें सेलेनियम होता है जो थायराइड ग्रंथि के सही से काम करने के लिए, मतलब उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, सुबह का रूटीन तो सेट हो गया। अब देखते हैं कि दिन भर एनर्जी बनाए रखने और ओवर ईटिंग से बचने के लिए लंच और स्नैक्स का क्या प्लान होना चाहिए। एक परफेक्ट लंच की प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? देखिए, सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस या क्विनोआ को चुनें। उसके साथ प्रोटीन के लिए पतली दाल, खूब सारी पकी हुई सब्जियां और 1 कटोरी सलाद तो होना ही चाहिए। और हाँ, पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मतलब चावल 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। शाम को जब हल्की भूख लगती है तो ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, लेकिन नॉर्मल चाय शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। इसकी जगह लेमन ग्रास या दालचीनी वाली हर्बल टी ट्राई करें और साथ में भुने मखाने या भुने चने जैसा कोई हेल्दी प्रोटीन वाला स्नैक लें। जैसे जैसे दिन खत्म होता है, हमारा पाचन तंत्र भी आराम के मूड में आ जाता है। इसीलिए रात का खाना हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनसे थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर है। रात के खाने के लिए ऐसे ऑप्शन चुनें जो आसानी से पच जाएं, जैसे सब्जियों का सूप हो गया, या सब्जियों के साथ ग्रिल्ड पनीर, या फिर घर पर बनी छोले या पनीर की टिक्की। ये आपके सिस्टम पर सोने से पहले ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना है। कुछ फूड्स थायराइड के काम में रुकावट डाल सकते हैं, जैसे सोया प्रोडक्ट्स और कच्ची सब्जियां जैसे पत्ता गोभी या ब्रोकोली। इनमें गोइट्रोजन होते हैं जो थायराइड को सही से काम करने से रोकते हैं। इसी तरह ग्लूटन यानी गेहूं और तला हुआ खाना शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है, तो इन्हें कम से कम खाना ही समझदारी है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सही खाना ही काफ़ी नहीं होता। थायराइड की हेल्थ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। चलिए, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। चिया, सूरजमुखी,
कद्दू और धनिया के बीजों को हल्का भूनकर पीस लें और पाउडर बना लें। इनमें से हर बीज में थायराइड के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे ओमेगा 3, सेलेनियम और जिंक। इस पाउडर का बस 1 चम्मच रोज़ गर्म पानी में मिला के लेना है। इसके अलावा अश्वगंधा एक बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी है। ये एक एडेप्टोजन है, जिसका मतलब है कि ये शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करती है और हार्मोन्स को बैलेंस करने और एनर्जी लेवल को सुधारने में भी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। और आखिर में ये 3 पिलर्स, इन्हें तो बिल्कुल नहीं भूलना है। दिन में 10-12 ग्लास पानी पीना, हर रात 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना और रोज कम से कम 8000 कदम चलना। ये तीनों आदतें आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहला, अपने खाने में प्रोटीन और अच्छे कार्ब्स का बैलेंस बनाए रखें। दूसरा, सोया और ग्लूटेन जैसी सूजन बढ़ाने वाली चीज़ों से दूर रहें। और तीसरा, याद रखें कि पानी पीना, अच्छी नींद लेना और रोज चलना, ये सब भी डाइट जितने ही इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि ये सब एक साथ शुरू करना थोड़ा मुश्किल लगे, पर याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो आज अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? सोचिए, क्योंकि सेहत आपके अपने हाथों में है।